हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज मैं आपके साथ टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करूंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने फ्योल के प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि और वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। F.W. Taylor is known as the father of scientific management। तो F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछ लेते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? तो टेलर के अकॉर्डिंग क्या था, टेलर क्या होता था कि वर्कर्स जो हैं वो इनएफिशिएंट हैं। ठीक है, वो लेज़ी है इसलिए नहीं, बल्कि वो पुराने मेथड्स यूज़ करते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए, गेस वर्क लगाते हैं। ठीक है, और अपना जो भी एक्सपीरियंस है उनको उनके बेस पर ही काम को कंप्लीट करते हैं। बट टेलर ने क्या किया, उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया ताकि प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो, रिड्यूस हो वेस्टेज। ठीक है, और दोनों वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स में प्रोस्पेरिटी है। क्लियर? देखिए, F.W. Taylor believed that workers were often inefficient not because they were lazy, but because of the method used were unscientific, outdated and based on guesswork। ठीक है, तो उसने क्या किया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया था ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, वेस्टेज कम हो और दोनों में खुशहाली आए। ठीक है, अब उसने क्या किया था, टेलर गेव 4 मेन प्रिंसिपल्स। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कहते साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है। कि पहले क्या होता था, बिफोर टेलर सुपरवाइजर्स क्या करते थे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज़ करते थे, गैस वर्क लगाते थे, मीन्स की रूल ऑफ थंब टू डिसाइड हाउ वर्क शुड बी डन, कैसे कंप्लीट किया जाए। ठीक है, दिस कॉस्ट, इसके कारण क्या होता था, वेरिएशंस आ जाती थी, कमियाँ आ जाती थी, कि कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती थी, एफिशिएंसी कम होती थी। ठीक है, प्रॉपर एक्यूरेट वे से काम नहीं होता था। तो टेलर ने क्या कहा, एवरी जॉब मस्ट बी स्टडीड साइंटिफिकली। क्लियर? फाइंड द वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब, एक सही तरीका ढूंढो काम को कंप्लीट करने का। सेट कर दो स्टैंडर्ड्स फॉर टूल्स के लिए, इक्विपमेंट्स और प्रोसेसेस के लिए। क्लियर? अब ये कैसे काम करता था, कंडक्ट टाइम स्टडी टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम ईच स्टेप टेक। उसने क्या बोला कि टाइम स्टडी को कंडक्ट करो ताकि आप चेक कर सके कि कितना टाइम लेते हैं वो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए वर्कर। ठीक है, सेकेंड, कंडक्ट मोशन स्टडी टू रिमूव अननेसेसरी मूवमेंट्स। मीन्स की मोशन स्टडी कंडक्ट करो ताकि हम वर्कर्स की मूवमेंट्स के बारे में जान सके कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी बार मूव करता है। क्लियर? और अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिड्यूस करो जो नहीं ज़रूरत। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे कि अगर एक वर्कर को कोई भी काम या प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कोई मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो बार बार उठ कर वो मटेरियल को लेके आता है, फिर वो उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करता है। तो टेलर ने क्या बोला था कि जो प्रोडक्ट उसको चाहिए बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, उसके पास ही रख दो ताकि अननेसेसरी मूवमेंट्स भी रिड्यूस हो सके। ठीक है, और उसके थकावट भी कम हो सके। नेक्स्ट है यूज़ स्टैंडर्ड टूल्स फॉर ऑल वर्कर्स। स्टैंडर्ड टूल्स यूज करो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अर्लियर वर्कर्स क्या करते थे, कट मेटल मैनुअली इन डिफरेंट वेट्स, अपने तरीके से यूज़ करते थे। ठीक है, मेटल को टेलर ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया बेस्ट एंगल, एक स्पीड, प्रेशर टू कट मेटल फास्टर विद लेस फटीग, मीन्स की कम थकावट में और जल्दी। क्लियर हुआ? साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक वे से काम को कंप्लीट करना, गैस वर्क नहीं लगाना। क्लियर? ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ सके काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो कैसे
अर्लियर पहले क्या होता था, वर्कर्स एंड मैनेजर्स हैड कन्फ्लिक्ट्स, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होती थी। कैसे, वर्कर सोचते थे कि मैनेजर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही चिंता, उनको कि प्रॉफिट हो जाए प्रॉफिट हो जाए, उनके बारे में कोई टेंशन नहीं है। और मैनेजर्स क्या करते थे, मैनेजर्स बिलीव वर्कर्स वर इंटेंशनली स्लो, अपनी खुद की मर्जी से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलर ने क्या किया, टेलर एम्फेसाइज्ड मेंटल रेवोल्यूशन, मीन्स कि उसने उन दोनों की थिंकिंग को चेंज किया। जैसे चेंज इन थिंकिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, क्या, वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट सी ईच अदर एज पार्टनर, एक दूसरे को वो पार्टनर की तरह देखें, और उनका कॉमन गोल होना चाहिए कि इंक्रीज प्रोडक्शन एंड शेयर बेनिफिट्स, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और शेयर जो बेनिफिट्स होंगे वो आपस में शेयर करें। कैसे, व्हाट दिस लुक लाइक, मैनेजर्स प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशंस, मैनेजर्स जो है वो उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करे, और वर्कर्स जो है वो कोऑपरेट करे ट्रेनिंग के समय और न्यू मेथड्स जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके साथ मैनेजर्स के साथ कोऑपरेट करें। नो स्ट्राइक्स, नो स्लो डाउन्स, ठीक है, बिकॉज बोथ बेनिफिट्स फ्रॉम हायर प्रोडक्टिविटी, दोनों को बेनिफिट मिलेगा अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, इफ़ आउटपुट इंक्रीजेज इफ़ आउटपुट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ मॉडर्न मशीन्स, अगर मॉडर्न मशीन्स के थ्रू आउटपुट इंक्रीज होती हैं तो वर्कर्स को बोनस मिलेगा और मैनेजर्स को हायर प्रॉफिट होगा, दोनों का म्यूचुअल गेन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। पहले क्या होता था कि वर्कर्स जो हैं वो काम करते थे अपने तरीके से और मैनेजर्स फोर्सली सुपरविजन करते थे, नो ट्रस्ट, दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट था ही नहीं। टेलर्स के आइडिया क्या थे, वर्कर्स को फॉलो करने चाहिए साइंटिफिक डेवलपमेंट मेथड्स और मैनेजर्स मस्ट सपोर्ट वर्कर्स विद ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स। कॉपरेशन होनी चाहिए और कंपटीशन को रिप्लेस करे, ठीक है। कॉपरेशन मस्ट रिप्लेस कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होना चाहिए आपस में, कॉपरेशन मीन्स कि तालमेल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसका कि कॉपरेशन मस्ट बी जेन्युइन नॉट फोर्स्ड, मीन्स कि जेन्युइन होनी चाहिए, फोर्सफुली नहीं वो आपस में कॉपरेट करें। एग्जाम्पल, इफ़ द स्टैंडर्ड आउटपुट इज़ 100 यूनिट्स पर डे, अगर एक आउटपुट हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, मैनेजमेंट गिव हायर वेजेस टू वर्कर्स हु अचीव और एक्सीड दैट स्टैंडर्ड, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, हायर वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए जिन्होंने ये आउटपुट अचीव कर लिया, स्टैंडर्ड अचीव कर लिया या इससे ज़्यादा काम किया, ठीक है। तो वर्कर्स क्या करेंगे, विलिंगली कोऑपरेट करेंगे आपस में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कैसे, टेलर क्या चाहता था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस हो, ना कि टेम्परेरी आउटपुट मिले। वो कैसे होगा, ही बिलीव्ड एम्प्लॉयज़ शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड बेस्ड ऑन एबिलिटी, मीन्स कि एम्प्लॉयज़ को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दे मस्ट गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग टू यूज़ द बेस्ट मेथड्स, उनको टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। वर्कर्स शुड बी प्लेस्ड इन जॉब दैट मैच देयर स्किल्स, मीन्स कि जो इनमें स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। बोथ वर्कर्स एंड कंपनी शुड ग्रो टुगेदर, दोनों ग्रो करनी चाहिए, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, साइंटिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए, जैसे टेस्ट होने चाहिए स्किल के लिए, स्ट्रेंथ एक्यूरेसी, ठीक है, टेस्ट फॉर स्किल स्ट्रेंथ एक्यूरेसी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए टाइमली, प्रमोशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, मीन्स कि जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, अ वर्कर विद गुड हैंड आई, दोबारा से रीड करती हूँ, अ वर्कर विद गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज सिलेक्टेड फॉर मशीन वर्क, वन विद मेंटल एक्यूरेसी इज ट्रेंड फॉर इंस्पेक्शन वर्क, ठीक है ना। इससे क्या होगा, दिस इंक्रीज एफिशिएंसी, आउटपुट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन।
क्लियर हुए 4 प्रिंसिपल्स। अब देखो क्यों ज़रूरी है ये, वाई टेलर्स प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट। एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वेस्टेज कम होगी, इम्प्रूव होगा वर्कर्स और मैनेजर के बीच में रिलेशनशिप, प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रोवाइड हायर वेजेस टू वर्कर्स, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? थैंक यू।